हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप सभी का स्वागत है विशाल का एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल पे। तो यार आज मैं लेके आया हूं यहाँ पर एक फोक डियो और आज हम कुछ अलग करने वाले, कुछ धमाकेदार करने वाले हैं क्योंकि यार नॉर्मल वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो आज क्या करने वाले हैं देखिए आप। तो अभी आज देखा आपने, जैसे हम आग के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इसके अंदर से आग निकलती बहुत ही भयंकर तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो एल्कोहल होता है वो ज्वलनशील होता है। तो यार भाई एक और मज़ेदार बात ये है कि ये हमारा बिना गैस वाला परफ्यूम है जिसके अंदर बस एल्कोहल भरी हुई है, लेकिन हमारे पास एक और डियो है जिसके अंदर एल्कोहल भी भरा हुआ है और गैस भी भरी हुई है, जो कि दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील है यहाँ पर। तो अभी हाल देखा आपने कि मतलब जब हम इसके ऊपर आग लगाते हैं और भी ज़्यादा भयंकर आग लगती है। तो भाई अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम इसको आग में रखने वाले हैं और आग नॉर्मल नहीं होने वाली है, उसके अंदर लगने वाले हैं पूरे के पूरे 10,000 माचिस की तीलियां। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फटाफट से स्टूडियो में चलते हैं और यहाँ पर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर 10,000 तीलियां होगी और उसके ऊपर इसको यहाँ पर रखेंगे और आग लगाएंगे। तो चलते फटाफट से, क्योंकि अभी यहाँ पर अंधेरा होने वाला है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा खराब है, हवा चल रही है। तो चलते फटाफट से अपने स्टूडियो के अंदर। तो अब यहाँ पर मैं एक माचिस ले लेता हूँ और इस माचिस को यहाँ पर ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो इसके अंदर तीलियाँ हैं, इन तीलियों का हमें बंडल बनाना होगा। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से लेके जितने भी इनका बारूद वाला जो सेक्शन है उसको एक तरफ रख लेंगे हम। अब यहाँ पर मैं रबर लूँगा और रबर से इसको यहाँ पर इस टाइप से बांध देंगे हम। तो फाइनली यहाँ पर इस टाइप का एक बंडल बन चुका है। इसी टाइप से हमें बहुत सारे बंडल बनाने होंगे यहाँ पर। 2 hours later. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सारे के सारे बंडल यहाँ पर बना लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लगभग 200-300 बंडल के आसपास है यहाँ पर, और भी ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, इन सबको एक जैसा जमाना होगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की शीट ली है और यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल राउंड शेप के अंदर है और इसी के ऊपर यहाँ पर सारा का सारा हम यहाँ पर बंडल को जमाने वाले और इनको चिपकाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारे जो बंडल से इनको यहाँ पर इसके ऊपर चिपकाने के लिए सुपर ग्लू का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको मैंने अच्छी तरीके से चिपका दिया इस टाइप से और ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इनके बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो गैप छूटी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने जो बंडल बनाए थे यहाँ पर, इनको खोल कर इनके अंदर यहाँ पर इनके गैप जो है इनको फिल कर देंगे। A few moments later. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। जहाँ पर गैप थी हमारी वहाँ पर भी हमने माचिस की तीलियां डाल दी इस टाइप से और इसको पूरा का पूरा हमने यहाँ पर भर दिया है। अब यहाँ पर इसको बाहर ले चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट करके। तो यार भाई अभी यहाँ पर हम शूटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर आग लगाएंगे ना वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा हमारे कैमरे के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने पूरा सेटअप जमा लिया है। यहाँ पर हमारे 10,000 तीलियाँ इसके अंदर। अब यहाँ पर इसको इस टाइप से रखते हैं और इसके अंदर आग लगाते हैं और देखेंगे कि इसके आग लगने से क्या इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और ये फटेगा या फिर नहीं फटेगा। अगर फट गया तो क्या होने वाला है यहाँ पर मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि हमारा पूरा डियो जो है भरा हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लगाते हैं हम इसके अंदर आग और देखते हैं। रुको जरा, सब्र करो।
तो यार भाइयों, अभी हाल देखा आपने कि हमारा जो यहाँ पर स्प्रे कैन है वो यहाँ पर फट चुका है और यहाँ पर एकदम धमाके की आवाज़ आई थी अभी हाल, और यहाँ पर अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है। और आप देख सकते हो कि ऊपर से जो इसका ढक्कन था वो यहाँ पर निकल के बाहर निकल चुका है और जाकर कहाँ गिरा यार दिख नहीं रहा यहाँ पर। और इसके अंदर जो गैस थी वो जाने कहाँ गई पता नहीं, और अभी भी इसके अंदर आग लगी हुई है। और यहाँ पर अभी अंधेरा हो गया, इसलिए मुझे अभी वीडियो शूट करना पड़ रहा है, वरना मैं आपको इसको पूरा ठंडा होने के बाद में दिखाता। लेकिन अभी यहाँ पर दिखा देते हैं इसको निकाल के, काफ़ी ज़्यादा गर्म है ये। और आप देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो चुकी है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे डीओ कैन की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर ऊपर से पूरा फट चुका है, आप देख सकते हो इसके अंदर ऊपर का ढक्कन गायब हो चुका है। और नीचे की साइड में आप देख सकते हो इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हुआ था तो नीचे की साइड में ऊपर फट चुका है, मतलब ऊपर की साइड में निकल चुका है, मतलब इसके अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। और ऊपर से यहाँ से एकदम भट्ट से आवाज़ आई, मतलब जैसे कोई बम फूटा हो, और ऊपर से यहाँ पर निकल चुका था। हमारे कैमरे काफ़ी दूर पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये कभी उछल के कैमरे मेरे को चोट पहुँचा सकता है, कैमरे को फोड़ सकता है, इसलिए मैंने दूर रखे थे, जिससे हमारी जो साउंड है वो ज़्यादा नहीं आया आप सभी तक, वरना साउंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आया था। और यहाँ पर देख सकते हो अभी तक हमारी तीलियाँ जल रही है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो इसको यहाँ पर बुझाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आग वाग लग सकती है। अब यहाँ पर चलते हैं घर पे। तो यार भाइयों, ऐसा काम करने की बिल्कुल भी घर पे कोशिश मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। हो सकता है कि आपका डीओ कोई दूसरा हो और ज़्यादा तरीके से फटे, गैस वैस कहीं से निकल सकती है, लीकेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ऐसा काम बिल्कुल भी घर पे मत करना। और ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप सभी देख सकते हो कि यार अभी रात हो रही है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो भी मैंने आप सभी के लिए शूट किया। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा दिन और रात लग जाती है वीडियो एडिट करने में, शूटिंग करने में। अभी हाल एडिटिंग के लिए जाएंगे तो पूरा रात भी हो सकता है। और आप सभी के लिए इसी टाइप की नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अभी हाल मैं यहाँ पर ताप रहा हूँ, जाने क्यों ताप रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ताप रहा हूँ, यहाँ पर सेका ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मिलता है वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।